बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना इफ्तह अलैना हिकमतक व अंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो मीज़ान का सबक आज हम फिर से शुरू करते हैं और मीज़ान का जो आज हमारा सबक है वह है सफ़ा नंबर 5 में लफ्ज़ मीज़ान से जो दूसरी लाइन है। इससे क़ब्ल हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। सर्फ़ की तारीफ़, मौज़ू, ग़र्ज़ व गायत, फिर लफ्ज़ के अक़साम बयान हुए। लफ्ज़ की अव्वलन 2 क़िस्में, मुहम्मल, मुस्तामल। उलूम में मुहम्मल से बहस नहीं होती, मुस्तामल से होती है। तो फिर मुस्तामल की 2 क़िस्में है, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद के अक़साम बयान हो गए। मुफ़रद की 3 क़िस्में है, उसका दूसरा नाम कलिमा है। कलिमे की 3 क़िस्में है, इस्म, फ़िल, हर्फ। फिर इस्म और फ़िल और हर्फ में से हर एक की 3 क़िस्म बयान हुई। इस्म की 3 क़िस्में, इसमें जामिद, मज़दर, मुश्तक़। फिर फ़ेल की 3 क़िस्में बयान हुई, फ़ेल माज़ी, मुज़ारे, अम्र। फिर हर्फ की 3 क़िस्म बयान हुई, हुरूफ़ तहज्जी, हुरूफ़ ममानी और हुरूफ़ मानी। तो ये तमाम बयान हो गई। अब यहाँ से हम मीज़ान से सबक शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लफ्ज़ मीज़ान यहाँ पर है। लफ्ज़ मीज़ान कहते हैं कि मीज़ान दर कलाम अरब फ़ा व ऐन लाम अस्त, हरफ़ हिजा के दर मुकाबला फ़ा व ऐन लाम अस्त, असली अस्त। क्या है? असली अस्त। चूँ ज़रबा बरवज़न फ़अला व हरफ़े के बमुकाबला ई हुरूफ नबाशत ज़ाहिद बाशत। चूँ अकरमा बरवज़न अफ़अला। मीज़ान का जो लफ्ज़ है, मैंने मीज़ानुस्सर्फ़ में इसकी तशरीह और तौज़ीह बयान कर दी है। लफ्ज़ मीज़ान की यहाँ पर दोबारा बयान किए देता हूँ ताकि तवज्जुह तलबा की रहे इन बातों पे कि वो एक एक लफ्ज़ की लुग़वी एतबार से भी तहक़ीक़ करें। तो लफ्ज़ मीज़ान जो है, इसका लुग़तन जो माना आता है वो है तराजू। क्या आता है? तराजू। और ये जो सीगा है ये इसमें आला का सीगा है। क्या है? किसका? इसमें आला का। सुलासी मुजर्रद है और साथ में मिसाल वावी भी है। मिसाल वावी जिसके फ़ा कलमे की जगह हरफ इल्लत हो। मिसाल उसे कहते हैं। अब वावी लग गया तो मतलब क्या हुआ कि वो जो हरफ इल्लत हो वो वाव हो। जिसके फ़ा कलमे की जगह हरफ इल्लत वाव हो तो वो मिसाल वावी। तो मिसाल वावी भी है मीज़ान। और इसी तरह इसका जो फ़िल आता है वो बाब दरबा से आता है, वज़ना यज़ीनो। मीज़ान उसी से है। मीज़ान की जो असल है वो है म्यूज़ान। वाव के पहले चूँकि ज़ेर था और ज़ेर ये चाहता है कि या हो जाए, तो लिहाजा वाव को या कर दिया गया। वाव को या कर दिया गया, वाव से पहले ज़ेर होने की वजह से। तो मीज़ान हो गया, वाव को या कर दिया गया, मीज़ान हो गया। मीज़ान का लुग़तन माना आता है तराजू। अब आप इस्तिलाही तौर पर देखें मीज़ान कहते किसे हैं। तो इससे पहले आप 2-3 बातें समाअत कर लें, फिर जो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने जो बयान किया है उसका हम खुलासा बयान करेंगे। देखिए आप, अरबी कलिमात में कभी तो ऐसा होता है कि सारे हुरूफ असली होते हैं। अरबी कलिमात में कभी सारे हुरूफ असली होते हैं और कभी ऐसा होता है कि सारे हुरूफ असली नहीं होते, बाज़ असली होते हैं, बाज़ ज़ाइद होते हैं। तो अब कलिमा में असली हुरूफ कौन से हैं, ज़ाइद हुरूफ कौन से हैं, इसकी पहचान के लिए और इसकी शनाख्त के लिए कि कैसे पहचाना जाए
कि कलमे में कौन से हरूफ असली है, कौन से ज़ाइद है, इसकी पहचान के लिए उलमा ने 3 हरूफ मुकर्रर फरमाए हैं। कितने हरूफ? 3 हरूफ मुकर्रर फरमाए। कि जिस तरह आप कोई किसी चीज़ को नापें और किसी चीज़ में कमी और बेशी मालूम करें तो उसके लिए तराजू होता है ना, तो बिल्कुल उसी तरह अरबी कलमे में असली और ज़ाइद हरूफ मालूम करने के लिए एक तराजू है, और वो तराजू है फ़ा ऐन लाम का। किसका? फ़ा ऐन लाम का। फ़ा ऐन लाम ही को उलमा ने ख़ास किए। हाँ, और ये फ़ा ऐन लाम तराजू का काम करते हैं। किसका? तराजू का। इन्हीं तीनों हरफों के ज़रिए यानी फ़ा ऐन लाम के ज़रिए हरूफ ज़ाइदा और हरूफ असलिया की पहचान होती है। तरीक़ा क्या है? तो आप देखें, जिस कलमे के बारे में आपको मालूम करना हो कि इस कलमे में कितने हरूफ असली है, कितने ज़ाइद हैं, वो कलमा आप सामने रखें। फिर तरतीब वार वो कलमा और उसका वज़न जो है उसका तकाबुल करें। तरतीब वार उस कलमे का और उस वज़न का तकाबुल करें कि जिस वज़न में फ़ा ऐन लाम है उस वज़न का और उस कलमे का तकाबुल करें कि जिस कलमे के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उस वज़न का और उस कलमे का तकाबुल करें। तो जो जो हरूफ फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में आएंगे वो क्या होंगे? असली होंगे, और जो इनके मुकाबले में नहीं आएंगे वो क्या होंगे? ज़ाइद होंगे। बात समझ में आ गई? मिसाल दूँ मैं आपको, जैसे कि मुसन्निफ़ ने भी खुद मिसाल दी है लफ्ज़ ज़रब। ज़रब ज़रब, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें कितने असली है, कितने ज़ाइद हैं, तो आप इसका जो वज़न है फ़ाला ले आएँ उसके वज़न पर। अब आप देखें कि कितने हरूफ फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में आ रहे हैं, तो आप देखें ज़रब फ़अला, तीनों के तीनों हरूफ ज़रबा में तीनों के तीनों हरूफ फ़अला के तीनों हरूफ के मुकाबले में आ रहे हैं। तो लिहाजा ज़रबा में जितने हरूफ होंगे वो तमाम असली हैं। एक मिसाल ले लें आप लफ्ज़ यज़रिबु से, यज़रिबु या कोई भी ले ले, यंसुरु ले ले। तो अब ये जानना चाहते हैं कि यंसुरु में कितने असली है, कितने ज़ाइद है, तो आप यफ़अलु का वज़न ले आए और यफ़अलु के वज़न पर उसको तोले यंसुरु को। तो यंसुरु में जो जो हरूफ यफ़अलु के फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में आएंगे, यंसुरु में उतने हरूफ असली होंगे, और जो मुकाबले में नहीं आएंगे वो क्या होंगे? ज़ाइद होंगे। तो आप देखिए कितने हरूफ आ रहे हैं, नून स्वाद रा, ये हरूफ फ़ा ऐन लाम के मुकाबले में आ रहे हैं, लिहाजा ये असली है। या मुकाबले में नहीं आ रही तो लिहाजा यह ज़ाइद है। बात समझ में आ गई आपकी? हाँ, ये होता है मीज़ान। मीज़ान किसका नाम है? फ़ा ऐन लाम का। तो ये मैंने आपके सामने तौज़ीह बयान कर दी है, आप याद रखें और बात को समझें। मैं यहाँ पर 2 चीज़ें और आपके सामने बयान कर दूँ। एक चीज़ होती है मौज़ून। अगर आप जो है सबक को समझ गए तो ये चीज़ें आसानी के साथ समझ में आ जाएगी आपको। एक चीज़ है मौज़ून और एक है वज़न और एक है मीज़ान। क्या है? एक है मौज़ून और एक है वज़न और एक है मीज़ान। मौज़ून कहा जाता है कि जिस कलमे के बारे में आप जानना चाहते हैं कि इस कलमे में कितने हरूफ असली है, कितने ज़ाइद है, वो कलमा, उस कलमे को कहा जाता है मौज़ून। और वज़न किसे कहते हैं? कि वज़न जिस आप कलमे को जिसके वज़न पर ले आएँ वो वज़न है। जैसे कि नासिर है, तो नासिर के बारे में आप जानना चाहें तो नासिर को फ़ाइल के वज़न पर ले आएंगे, तो लिहाजा नासिर मौज़ून हुआ और फ़ाइल के वज़न हुआ। अब मीज़ान किसे कहेंगे? मीज़ान फ़ा ऐन लाम को कहेंगे। लेकिन मीज़ान और वज़न में खाली थोड़ा सा फ़र्क है। क्या है? थोड़ा सा फ़र्क, कि फ़र्क ये है कि जैसे कि आपको मिसाल दूँ मैं नासिर का, या आप यंसुरु ले लें। हाँ, तो देखें आप
मीज़ान, यंसुरु ले लें आप, तो यंसुरु में आप जानना चाहते हैं कितने असली है कितने ज़ायद है, यफ़उलु के वज़न पर ले आए आप तो यंसुरु को मौज़ून कह देंगे और यफ़उल को वज़न कह देंगे। हाँ, लेकिन मीज़ान कहाँ किसको कहेंगे? यफ़उल के अंदर जो फ़ाइल लाम है इसको मीज़ान कहेंगे। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो या है, ये या, तो या ये वज़न में तो दाखिल है लेकिन मीज़ान में दाखिल नहीं है। आपको वज़न और मीज़ान एक ही लगेगा लेकिन फ़र्क है कि या जो है ये वज़न में तो दाखिल है लेकिन मीज़ान में दाखिल नहीं है। तो मीज़ान खाली नाम है फ़ा और ऐन का, और वज़न नाम है एक पूरी सूरत का, एक पूरी ढांचे का नाम है वज़न। ये बात आप याद रखें। तो मीज़ान, वज़न और मौज़ून के बारे में आपके सामने मैंने तौज़ी बयान कर दी है। अब आप ये भी याद रखें, बहुत सारे तलबा पढ़ते भी हैं कि और कहते रहते हैं फ़ा कलमा, लाम कलमा, आइन कलमा, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि फ़ा कलमा किसे कहते हैं, आइन कलमा किसे कहते हैं, लाम कलमा किसे कहते हैं, ये भी मालूम होना चाहिए। तो आइए उसके बारे में भी कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। आप याद रखें, एक होता है फ़ा कलमा, एक होता है आइन कलमा और एक होता है लाम कलमा। फ़ा कलमा किसे कहेंगे? वज़न निकालते वक्त हुरूफ़ असलिया में से जो हर्फ फ़ा के मुकाबले में आए वो होता है फ़ा कलमा, और वज़न निकालते वक्त हुरूफ़ असलिया में से जो हर्फ आइन कलमे के मुकाबले में आए, आइन के मुकाबले में आए, वो होता है आइन कलमा। और वज़न निकालते वक्त हुरूफ़ असलिया में से जो लाम के मुकाबले में आए वो होगा लाम कलमा। जैसे मिसाल दो मैं आपको, नासिर है फ़ाइल के वज़न पर, नासिर फ़ाइल के वज़न पर है, तो आप नासिर फ़ाइल के वज़न पर जो हैं, तो नासिर में नून को हम क्या कहेंगे? नून फ़ा कलमा है। क्यों? क्योंकि ये फ़ाइल के वज़न पर है और फ़ाइल के वज़न पर ये नासिर जो है फ़ा के मुकाबले में आया, हरफ़े फ़ा के मुकाबले में आया, तो लिहाजा नासिर में जो ना है ये फ़ा कलमा है। और उसके बाद स्वाद है, तो स्वाद किसके मुकाबले में आया? स्वाद आयन कलमे के मुकाबले में आया, तो लिहाजा स्वाद को स्वाद हरफ़ आयन के मुकाबले में आया, तो लिहाजा स्वाद को आयन कलमा कह देंगे। इसी तरह रा है, तो रा ये लाम कलमे के लाम के मुकाबले में आया, हरफ़ लाम के मुकाबले में आया, तो लिहाजा रा को हम क्या कह देंगे? लाम कलमा कह देंगे। यानी ये फ़ा आयन लाम कलमा जो कहा जाता है ये इन्हीं तीनों हरफों की मुनासबत से कहा जाता है, फ़ा कलमा, आयन कलमा और लाम कलमा। ये बात आप याद रखें। उसके बाद इतनी सी गुफ्तगू के बाद अब आ जाते हैं नीचे मुजर्रद और मज़ीद फ़ी की तरफ, मुजर्रद और मज़ीद फ़ी की तरफ। लेकिन मुजर्रद और मज़ीद फ़ी को पढ़ने से पहले आप दो चीज़ें ख़याल रखें, दो चीज़ों की पहले तारीफ़ याद करें, क्योंकि मुजर्रद और मज़ीद फ़ी में जो दोनों चीज़ें पाई जाती है वो या तो हुरूफ़ असली और हुरूफ़ ज़ायद है, यही दोनों चीज़ें पाई जाती है। किसमें? मुजर्रद और मज़ीद फ़ी में या तो हुरूफ़ असली पाए जाते हैं या हुरूफ़ ज़ायदा पाए जाते हैं। तो जब मुजर्रद और मज़ीद फ़ी में हुरूफ़ असली और हुरूफ़ ज़ायदा पाए जाते हैं तो लिहाजा पहले आपको हुरूफ़ असली और हुरूफ़ ज़ायदा की तारीफ़ याद होना चाहिए बच्चों। तो हुरूफ़ असली की तारीफ़ क्या है तलबा? हुरूफ़ असली की तारीफ़ इस तरह करते हैं, हुरूफ़ असली वो बुनियादी हुरूफ़ है कि जो हर गर्दान के तमाम सीगों में मौजूद हो, हर गर्दान के तमाम सीगों में मौजूद हो। अब ये मौजूद होना लफ्ज़ी तौर पर हो यानी लफ्ज़ों में मौजूद हो, या मौजूद होना लफ्ज़ों में मौजूद तो ना हो, तक़दीरी तौर पर हो, पोशीदा हो। इसकी आपको मिसाल दूँ मैं, लफ्ज़ दौरबा है, क्या है? दौरबा। लफ्ज़ी की मिसाल दे रहा हूँ मैं अभी, लफ्ज़ी की मिसाल। तो दौरबा, दौरबा में तमाम हुरूफ असली है, असली है, दौरबा में तमाम हुरूफ असली है। क्यों? क्योंकि लफ्ज़ दौरबुन जो है आप इसकी कितनी भी सेग़े लेके आएँ, कितनी सेग़े लेके आएँ, चाहे मुज़ारे लेके आए, अम्र लेके आए, नहीं लेके आए,
या इसमें फ़ाइल लेके आए, इसमें मफ़ूल लेके आए, कितनी भी सीगे आप लेके आएंगे, लफ्ज़ ज़रबुन तमाम सीगों में मौजूद होंगे। इसमें तमाम सीगों में मौजूद होंगे। ये हरूफ असली, तो ये हरूफ असली होते हैं। तो हरूफ असली गर्दान के हर सीगों में मौजूद होते हैं। लफ्ज़ ज़रबुन हर सीगे में मौजूद है, तो ये हरूफ असली है। तकदीरी तौर पर हो, पोशीदा हो, जैसे कि काला है, तो अब कोई समझेगा काला में तो हमें अलिफ काफ अलिफ लाम नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर तो चूँकि काला तो इसका काला में जो अलिफ है इसका मादा तो है नहीं, तो लिहाजा यहाँ पर असली हरूफ दो ही हुए, तो नहीं, यहाँ पर तकदीरी है, एक हर पोशीदा है और वह है वाव। काला के असली निकाले आप कवाला, तो कवाला अगरचे पोशीदा है, अगरचे पोशीदा है, लेकिन ये भी हरूफ असली है, ये भी तमाम सीगों में मौजूद है, अगरचे तकदीरी तौर पर हो, लेकिन गर्दान के हर सीगे में मौजूद है। तो हरूफ असली जो गर्दान के तमाम सीगों में मौजूद होते हैं, अब वो मौजूद होना लफ्ज़ी तौर पर हो या तकदीरी तौर पर हो। लफ्ज़ी तौर पर जैसे कि लफ्ज़ ज़रबुन है, और तकदीरी तौर पर जैसे लफ्ज़ काला है, काला, तो काला से आप जितनी भी सीगे लेके आएंगे उन तमाम में भी है, लेकिन तकदीरी तौर पर है, वाव पोशीदा तौर पर है, लेकिन हरूफ असली लफ्ज़ कौल तमाम के अंदर मौजूद है। हरूफ ज़ाइदा, हरूफ ज़ाइदा किसे कहते हैं? हरूफ ज़ाइदा वो हरूफ होते हैं कि जो गर्दान के हर सीगे में मौजूद नहीं होते। जैसे कि लफ्ज़ या वरीब है, तो या वरीब में या है हरफ ज़ाइद, अब यदरिब से आप इसमें फ़ाइल ले आए, दारिब, वहाँ पर या नहीं आया, ये हरफ ज़ाइद हुआ कि मुज़ारे में तो पाया जा रहा है, लेकिन इसी से सेगा लाए इसमें फ़ाइल का, उसमें नहीं पाया जा रहा है। इसमें फ़ाइल में अलिफ पाया जा रहा है, लेकिन आप इसमें मफ़ूल बनाएंगे तो उसमें वाव है, अलिफ नहीं है। तो हरूफ ज़ाइदा यही कि हरूफ ज़ाइदा जो गर्दान के हर सीगे में मौजूद नहीं होते हैं। हरूफ असलिया और हरूफ ज़ाइदा की तारीफ़ हो गई। अब आप आसानी के साथ मुजर्रद और मज़ीद फ़ी को समझ सकते हैं। तो आइए मुजर्रद और मज़ीद फ़ी की तरफ। हम मुजर्रद और मज़ीद फ़ी का जो बहस है, इसका हम खुलासा आपके सामने बयान कर देते हैं। खुलासा तो देखिए, एक है मुजर्रद और एक है मज़ीद फ़ी। मुजर्रद का लुगतन माना आता है खाली करना, जर्रदा युजर्रिदु तजरीद से खाली करना। मुजर्रद इस्तिलाही एतबार से किसे कहेंगे कि मुजर्रद कि जिसमें के कलमे में सिर्फ तमाम हरूफ असली हो। मुजर्रद किसे कहेंगे? कलमे में तमाम हरूफ असली हो तो वो मुजर्रद है। और मज़ीद फ़ी किसे कहेंगे कि कलमे में हरूफ असली भी हो, हरूफ असली के साथ साथ ज़ाइद हरूफ भी हो तो मज़ीद फ़ी है। मज़ीद फ़ी का लुग़तन माना आता है कि उसमें ज़्यादती की जाए, ज़्यादती करने की जगह। मज़ीद इसमें ज़र्फ़ का सिगा है, ज़्यादती करने की जगह। तो मज़ीद फ़ी जिसमें ज़्यादती की जाए, तो मज़ीद फ़ी इस्तिलाही एतबार से कहाँ भी इसे जाता है कि मज़ीद फ़ी के उसमें हरूफ असलिया के अलावा ज़ाइद हरूफ भी पाए जाए। ये तो खालिस जो है मुजर्रद और मज़ीद फ़ी की तारीफ़ हो गई। खालिस मुजर्रद और मज़ीद फ़ी, मुजर्रद कि जिसमें तमाम हरूफ असली हो, और मज़ीद फ़ी कि जिसमें हरूफ असलिया के अलावा हरूफ ज़ाइदा भी पाए जाए। अब मुजर्रद और मज़ीद फ़ी में से हर एक की तीन किस्में होती है, हर एक की तीन किस्में। वो तीन किस्में कौन सी है? सुलासी, रुबाई, खुमासी। सुलासी, रुबाई, खुमासी, ये तीन किस्में हैं। तो आप पहले दे मुजर्रद तनहा है, मज़ीद फ़ी भी तनहा है, ये तीन किस्में हैं। सुलासी मुजर्रद के साथ आप सुलासी को जोड़ दें तो हो जाएगा मुजर्रद सुलासी। मुजर्रद के साथ रुबाई को जोड़ दे तो हो जाएगा मुजर्रद रुबाई। मुजर्रद के साथ आप खुमासी को जोड़ दे तो हो जाएगा मुजर्रद खुमासी। इसी तरीके से इन तीन किस्मों का आप मज़ीद फ़ी के साथ जोड़ें, मज़ीद फ़ी सुलासी, रुबाई को जोड़े, मज़ीद फ़ी रुबाई, खुमासी को जोड़े, मज़ीद फ़ी खुमासी। ये बातें हो गई, बहुत आसान तरीक़ा है। और तो ये, लेकिन यहाँ पर हमने अभी इस्म और फ़ेल का क़ैद लगाया नहीं है, इस्म और फ़ेल का क़द लगाया नहीं है, अभी बाद में लगाएंगे इंशाअल्लाह। तो मुजर्रद के साथ जब आपने पहले मुतलक़ तारीफ़ आपने की कि जिसमें तमाम हरूफ असली हो, मुजर्रद, लेकिन जब सुलासी लग गया तो सुलासी का लुग़तन माना आता है तीन हरफों वाला।
तो मुजर्रद के साथ जब सुलासी लग गया तो अब इसका माना क्या होगा कि जिसमें 3 ही हुरूफ असली हो। मुजर्रद के साथ रुबाई लग गया तो माना क्या होगा, जिसमें 4 ही हुरूफ असली हो। मुजर्रद के साथ खुमासी लग गया तो माना क्या होगा कि जिसमें 5 ही हुरूफ असली हो। यह है। मज़ीद फ़ी को आप ले लें, मज़ीद फ़ी के साथ आप सुलासी लगा लें तो अब तारीफ़ मज़ीद फ़ी की थोड़ी अलग होगी। सुलासी लग गया तो मज़ीद फ़ी सुलासी की तारीफ़, मज़ीद फ़ी कि जिसमें 3 हुरूफ असली हो, बाकी जितने हैं वो तमाम ज़ायद हो। मज़ीद फ़ी रुबाई कि जिसमें 4 हुरूफ असली हो, बाकी जितने हैं वो क्या है, ज़ायद है। मज़ीद फ़ी खुमासी जिसमें 5 असली हो और उसके अलावा जितने भी हो वो क्या हो, ज़ायद हो। ये मैंने खुलासे कलाम आपके सामने पेश कर दिया। अब आप इसके साथ जो है इजाफ़ा कर ले फ़िल और इस्म की, फ़िल और इस्म की। तो देखिए मुसन्निफ़ ने ख़ुद बयान कर दिया है कि जो है फ़ेल और इस्म में से फ़ेल तो सुलासी होता है, रुबाई तो होता है। फ़ेल सुलासी होता है और रुबाई होता है, हाँ, लेकिन फ़ेल खुमासी नहीं होता, नहीं, यानी फ़ेल 5 हरफ़ों वाला नहीं होता। यानी फ़ेल में ये नहीं होता कि फ़ेल में 5 हुरूफ असली हो। हाँ, इस्म सुलासी भी होता है, 3 वाला भी होता है, 4 वाला भी होता है और 5 हरफ़ों वाला भी होता है। इसमें 5 हर्फ भी असली हो सकते हैं, ये बयान किया है। तो आप फ़ेल को मिला लें तो फ़िल मुजर्रद सुलासी, फ़िल मुजर्रद रुबाई। इसी तरह आप मज़ीद फ़ी के साथ फ़ेल मिला लें, फ़ेल मज़ीद फ़ी सुलासी, फ़ेल मज़ीद फ़ी रुबाई। तो ये हो गया मैं इसका बयान। अब आप इस्म को लगा लें इसके साथ, मुजर्रद के साथ, इसमें मुजर्रद सुलासी, इसमें मुजर्रद रुबाई, इसमें मुजर्रद खुमासी। मज़ीद फ़ी के साथ इसम लगा लें, इसम मज़ीद फ़ी सुलासी, इसम मज़ीद फ़ी रुबाई, इसम मज़ीद फ़ी खुमासी है, ये है। तो अब यहाँ से हमें हासिल ये हुआ कि फ़िल की 4 किस्में हैं और इस्म की कुल 6 किस्में हैं। इस्म की कुल 6 किस्में हैं। फ़िल की 4 किस्में कौन सी है? सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी। इस्म की 6 किस्में कौन सी है? सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मज़ीद फ़ी। ये इस्म की 6 किस्में हुई और फ़िल की 4 ही किस्में हैं। अब आप इसका पूरा तर्जमा देख लें। आप मीज़ान दर कलाम अरब फ़ा व ऐन लाम अस्त। मीज़ान कलाम अरब में फ़ा ऐन और लाम है। हरफ हिजा के दर मुकाबला फ़ा ऐन लाम अस्त। वो हर्फ जो कि फ़ा ऐन और लाम के मुकाबले में है, असली अस्त असली है। चूँ दरबा बर वज़न फ़अला, जैसे दरबा फ़अला के वज़न पर, व हरफ़े के बमुकाबला ये हरूफ नबाशत। और वो हर्फ जो कि इन हरूफ के मुकाबले में ना हो, ज़ायद वाशद क्या होगा? ज़ायद होगा। मैंने आपको बता दी इसके बारे में। चूँ अकरमा बर वज़न अफ़अला, जैसे अकरमा अफ़अला के वज़न पर। मुजर्रद हरूफ असली फ़क़त दर कलिमा बाशंद। मुजर्रद की तारीफ़ कर दी कि कलमे में सिर्फ़ हरूफ असली हो, ज़ायद नबाश ज़ायद ना हो। आरा मुजर्रद गोयन, इसको मुजर्रद कहते हैं। मज़ीद फ़ी आरा गोयन, मज़ीद फ़ी उसको कहते हैं कि दरू हरूफ ज़ायद नीज़ बाशद, कि इसमें हरूफ ज़ायद भी पाए जाएँ, यानी दरू हरूफ असली व हरूफ ज़ायद बाशद, कि इसमें हरूफ असली और हरूफ ज़ायद दोनों पाए जाएँ। से अक़साम मुजर्रद और मज़ीद फ़ी। तो मुजर्रद और मज़ीद फ़ी में से हर एक की 3 किस्में हैं, सुलासी, रुबाई, खुमासी। सुलासी वो है कि दरूज से हरूफ बाशंद, कि इसमें 3 हरूफ हो। गर फ़क़त असली बाशंद, अगर फ़क़त असली हो तो सुलासी मुजर्रद है, अगर तीनों असली हो तो सुलासी मुजर्रद। चू दरबा बर वज़न फ़अला, अगर ज़ायद नीज़ बाशद, और अगर ज़ायद भी हो तो क्या होगा? सुलासी मज़ीद फ़ी। जैसे अकरमा बर वज़न अफ़अला, कि हमज़ा इसमें ज़ायद है।
रुबाई आस, रुबाई वो है कि दरू 4 हरूफ बाशन के, इसमें कितने हरूफ हो? 4, और चारों के चारों असली हो, तब रुबाई होगा। मुजर्रद में कि इसमें 4 हरूफ हो, फ़ाइन और 2 लाम। अगर फ़कत असली बाशन, अगर फ़कत असली हो तो रुबाई मुजर्रद, अगर चारों के चारों असली हो तो रुबाई मुजर्रद। जैसे दहरजा चारों असली है, बर वज़न फ़अलला, फ़अलला के वज़न पर हैं। वो अगर ज़ायद निज़ बाशद और अगर ज़ायद भी हो तो आरा रुबाई मज़ीद फ़ी गोयंद, तो उसको रुबाई मज़ीद फ़ी कहते हैं। जैसे कि तदहरजा बर वज़न तफ़अलला, तो तदहरजा बर वज़न तफ़अलला में ता ज़ायद है, इसको रुबाई मज़ीद फ़ी कहते हैं। तंबीह, इन्होंने तंबीह कर दी है कि फ़िल फ़क़त सुलासी व रुबाई बाशद, फ़िल सुलासी रुबाई तो होता है, खुमासी नहीं होता। इस्म सुलासी और रुबाई खुमासी बाशंद, इस्म सुलासी और रुबाई और खुमासी भी होते हैं। यानी फ़ेल रा 4 किस्म, यानी फ़ेल की 4 किस्म है, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी। इस्म रा 6 अक़सामंद, इसम की 6 किस्में हैं, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, खुमासी मुजर्रद, खुमासी मज़ीद फ़ी। अब खुमासी की तारीफ़ कर दी। खुमासी आस, खुमासी वो है कि दरू 5 हरूफ बाशद, कि इसमें 5 हरूफ हो, फ़ाइन और 3 लाम। अगर फ़कत असली बाशद, अगर फ़कत असली हो तो आरा खुमासी मुजर्रद गोयंद, उसको खुमासी मुजर्रद कहते हैं। जैसे जह मरिशन तमाम असली है, फ़अलल के वज़न पर। और अगर ज़ायद नीज़ बाशद और अगर ज़ायद भी हो तो आरा खुमासी मज़ीद फ़ी गोयंद, उसको खुमासी मज़ीद फ़ी कहते हैं। जैसे कि खंदरीसुन बर वज़न फ़अललील, या ज़ायद है इसमें, तो लिहाजा खुमासी मज़ीद फ़ी हुआ। तो मैंने आपके सामने खुलासा कलाम जो है बयान कर दिया है, आप हज़रात उसको ध्यान से सुने और बहुत फ़ायदेमंद मैंने बातें आपके सामने ज़िक्र की हैं, और याद रखें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी, सबक को समझें। अब मैं यहाँ पर 2-3 बातें और आपके सामने बयान कर दूँ कि आपके जहन में अगर कोई सवाल पैदा हो रहा हो तो मैं उसको क्लियर कर दूँ। कि देखें, आपने मुजर्रद की तारीफ़ क्या पढ़ा कि जिसमें तमाम हरूफ असली हो। आपको एक मिसाल देता हूँ मैं, लफ्ज़ यज़रिबु, यज़रिबु को कहा जाता है कि यज़रिबु ये है मुजर्रद। हालांकि आप यहाँ पे सवाल ये कर सकते हैं कि यज़रिबु मुजर्रद कैसे होगा, हालांकि इसमें लफ्ज़ या ज़ायद हर्फ मौजूद है, और आपने तारीफ़ की मज़ीद फ़ी की कि जिसमें हर्फ ज़ायद पाए जाएँ वह मज़ीद फ़ी होता है, तो लिहाजा यज़रिबु मुजर्रद नहीं मज़ीद फ़ी होगा, हालांकि आप यज़रिबु को मुजर्रद कहा कहते हैं। तो एक सवाल पैदा हो सकता है जहन में आपके। इसी तरह आप यज़रिबु से जितनी भी सीगे हैं ले लें, यज़रिबु, यज़रिबूना, तज़रिबु, तज़रिबूना, या यज़रिबना, तज़रिबना, जितनी भी आप ले लें, तमाम में हर्फ ज़ायद है, लेकिन हर्फ ज़ायद होने के बावजूद भी ये मुजर्रद है, मज़ीद फ़ी नहीं। ऐसा क्यों? तो ये सवाल है, इसका मैं जवाब दे दूँ आपको। देखिए, एतबार तमाम में जो है, एतबार जो है इसमें तमाम चीज़ों में, चाहे वो मुज़ारे हो, अम्र हो, नहीं हो, या अस्माए मुश्तक़ात हो, मुजर्रद और मज़ीद फ़ी में एतबार जो है, मुजर्रद और मज़ीद फ़ी मानने में एतबार किसका है? फ़िअल माज़ी के सेगा वाहिद मुज़क्कर गाइब का। किसका एतबार है इसमें? मुजर्रद और मज़ीद फ़ी मानने में किसका एतबार है? सेगा, फ़िअल माज़ी के सेगा वाहिद मुज़क्कर गाइब का। इसका एतबार किया गया है कि इसमें कितने हुरूफ हैं, इसमें ज़ायद है या नहीं। अगर इसमें ज़ायद है तो लिहाजा मज़ीद उनको, उन तमाम को मज़ीद फ़ी कहेंगे। अगर इसमें ज़ायद नहीं है तो उन तमाम को मुजर्रद कहा जाएगा। तो लिहाजा आप निकाल ले यज़रिबु से फ़िअल माज़ी सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा, दरबा असली, कोई भी हर्फ ज़ायद नहीं है। लिहाजा इसी की पैरवी करते हुए जितनी भी सेगे हैं, हाँ, तमाम सेगों को हम मुजर्रद कहेंगे, मज़ीद फ़ी नहीं कहेंगे। इसी तरह आप ले लें लफ्ज़ इज्तनबा, तो इज्तनबा में हरूफ ज़ायद है। क्या है? ज़ायद है। इज्तनबा के जितने भी सेगो होंगे तमाम में हरूफ ज़ायद होंगे, लिहाजा इज्तनबा को मज़ीद फ़ी कहेंगे। तो लिहाजा इसी की इत्तिबा करते हुए इज्तनबा से जितनी भी सेगे आएंगे, अफ़आल हो या अस्माए मुश्तक़ात हो, तमाम को मज़ीद फ़ी कहेंगे।
तो एतबार किसका है? फ़ेल माजी के सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब का, मुजर्रद और मज़ीद फ़ी मानने में। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर आप लोगों से करने चाह रहा हूँ वो है, आपने अभी पढ़ा कि कलमा 3 होते हैं, कलमा 3 होते हैं। एक वो है फ़ा कलमा और एक है लाम कलमा और एक है आयन कलमा। फ़ा कलमा, आयन कलमा, लाम कलमा। जब कलमे 3 होते हैं, जब कलमे 3 होते हैं, फ़ा कलमा, आयन कलमा, लाम कलमा, तो लिहाजा 3 हरफों वाला ही कलिमा होना चाहिए। या तो आयन कलमा होता है, या फ़ा कलमा होता है, या लाम कलमा होता है, चौथा कलमा होता ही नहीं है। तो लिहाजा रुबाई और खुमासी का वजूद ही नहीं होना चाहिए, खाली सुलासी होना चाहिए, क्योंकि कलमे 3 ही होते हैं ना, फ़ा कलमा, आयन कलमा, लाम कलमा। चौथा कलमा तो होता नहीं है, तो आप चौथा कलमा कैसे, रुबाई कैसे बना सकते हैं जब चौथा कलमा है नहीं? तो हालांकि रुबाई में 4 कलमे होते हैं, 4 हर्फ होते हैं, 4 हर्फ, तो कैसे बना सकते हैं आप? तो जवाब इसका ये है यहाँ पर कि देखें, कलमे हकीकत में 3 ही हैं, फ़ा कलमा, आयन कलमा, लाम कलमा। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि लाम कलमे का तकरार कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाम कलमे का तकरार कर देते हैं। रुबाई में लाम कलमे का तकरार करते हैं, खुमासी में भी लाम कलमे का तकरार करते हैं। रुबाई में 2 लाम होते हैं और खुमासी में 3 लाम होते हैं। रुबाई में 2 लाम होते हैं और खुमासी में कितने होते हैं? 3 लाम होते हैं, 3 लाम होते हैं। जैसे कि उन्होंने ख़ुद बयान भी कर दिया है, यहाँ पर देखें आप कि 5 हरूफ होंगे, फ़ा लाम और फ़ा आयन होंगे और 3 लाम होंगे, 3 लाम होंगे, समझे? तो लाम के तकरार के साथ 3 लाम होंगे। इसी तरह रुबाई में कितने लाम होंगे? 2 लाम होंगे। कितने? 2, जैसे कि फ़ा आयन और 2 लाम बयान कर दिया है। तो लाम का तकरार कर देते हैं, तो इसी वजह से रुबाई भी बन जाता है, खुमासी भी बन जाता है, और बाद जगह सुदासी भी कहा जाता है कि जिसमें 4 लाम कलमे हो। खैर, तो ये बात अलग है। तो ये एक जवाब है। अब यहाँ पर आप ये सवाल छोटा सा कर सकते हैं कि फ़ा आयन को मुकर्रर क्यों नहीं करते, लाम ही को मुकर्रर क्यों करते हैं? तो इसका जवाब भी बहुत आसान है। लाम को मुकर्रर इसलिए करते हैं कि देखिए आप, इजाफ़ा जो होता है हुरूफ़ असलिया में, इजाफ़ा कहाँ पर होता है? आखिर में होता है, और ज़्यादती करना आखिर में ही ज़्यादा मुनासिब है, दरमियान में या शुरू में इजाफ़ा मुनासिब नहीं है। तो इसी वजह से जो है लाम कलमे में इजाफ़ा करते हैं और फ़ा और आयन कलमे में इजाफ़ा नहीं करते। ये मैंने पूरे सबक का खुलासा बयान कर दिया है, आप हज़रात याद कर लें।